बयानों बयानों में मुख्तार अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर मित्र कहा करते थे, और आज आप भी मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसमें क्या कयास लगाया जाए? नहीं भाई, ओम प्रकाश राजभर राजभरों के नेता माने जाते हैं, उसमें महेंद्र राजभर का कितना असर दिखेगा समाजवादी पार्टी को राजभरों का वोट दिलाने में? आप कभी उनके साथी रहा करते थे, 7 जन्मों की कस्में खाई थी, और इस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं आप। नहीं, कसम तो हमने खाया था, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। हाल ही में बिछेलाल को उन्होंने एमएलसी बनाया है। क्या ओम प्रकाश राजभर का महेंद्र राजभर को फोन आया था इस मामले में? हाल ही में मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। आरोप लग रहा है कि उनके अंसारी कह रहे हैं कि जेल में उनको जहर देकर मारा गया है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। इस वक्त हमारे साथ स्वदेह स्वाभिमान पार्टी के मुखिया महेंद्र राजभर जी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे इनसे बात और जानेंगे क्या है जनता के बीच, क्या है मुद्दे जो लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे और अपने प्रत्याशी को के लिए वोट मांगेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं? लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे दृष्टिकोण से हम लोग देख भी रहे हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि कोई खराब दृष्टिकोण हो। बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, उनके बेटे ने नतमस्तक हो गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और ब्रजेश पाठक उनके पीठ पर हाथ रख करके उन्हें नतमस्तक किया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में ये पहली बार महेंद्र राजभर देखा है कि इतना निचले स्तर पर उतर करके, मतलब यूं कहा जाए कि समाज के इज्जत को शर्मसार करके वोट मांगना हमने पहली बार देखा है भाई। आप कभी उनके साथी रहा करते थे, 7 जन्मों की कस्में खाई थी, और इस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं आप। नहीं, कसम तो हमने खाया था, इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। लेकिन जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटा अरविंद राजभर से भी आपको करना चाहिए। हाल ही में मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। आरोप लग रहा है कि उनके अंसारी कह रहे हैं कि जेल में उनको जहर देकर मारा गया है। एक तरफ भारत सरकार की रिपोर्ट आ रही है कि उन्हें दिल के दौरा, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। आप तो उनके परिवार में गए थे, उनसे मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई इस पे? देखिए भाई, परिवार के लोग अगर कह रहे हैं कि इनको हॉस्पिटल में पॉइजन दे करके मारा गया है, तो परिवार को संतुष्टि कैसे मिलेगा, परिवार को सांत्वना कैसे मिलेगा? इसके लिए सरकार को रिजिड नहीं होना चाहिए भाई। परिवार उनका कैसे संतुष्ट हो? परिवार जो कदम उठा रहा है, उस उठाए गए कदम में सरकार को सहयोग करके परिवार को संतुष्ट करना चाहिए। बसपा से बालकृष्ण चौहान जी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से राजू राय जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से आपके विरोधी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जी हैं। कितना ये दिलचस्प चुनाव होने वाला है? समाजवादी पार्टी को तो जिस दिन राजू राय कैंडिडेट बना दिए गए, उसी दिन यहां नहीं, घोसी पार्लियामेंट में नहीं, पूरे पूर्वांचल में उसी दिन एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी की सीट 1 नंबर की अगर कोई सीट है, अब पहली सीट कोई सदन में दिल्ली पहुंचेगी तो उसमें राजू राय जी पहुंचेंगे। ओम प्रकाश राजभर राजभरों के नेता माने जाते हैं, उसमें महेंद्र राजभर का कितना असर दिखेगा समाजवादी पार्टी को राजभरों का वोट दिलाने में? अच्छा, तो ये बताइए, जो लड़का पढ़ता है तो परीक्षा में साल भर बाद न बैठता है, तो उसके भीतर भी बढ़ जाता है। अरे छमाही तिमाही होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको कहना क्या चाहते हैं? उसको मैं मान लेता हूं, लेकिन बोर्ड का परीक्षा ये चुनाव है, ठीक ना? यही चुनाव ये सिद्ध कर देगा। तो आप नहीं मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभरों के नेता हैं? अरे खाली हमको मानना है या नहीं मानना है? हमको मानना, आप भी तो एक लीडर हैं राजभरों के। मानना होता, नहीं मानना होता तो एक सिरे से खारिज कर देते कि वो समाज के नेता नहीं है, वो परिवार के नेता है। एक सिरे से हम खारिज कर देते इस बात को। जो बात मैंने कहा है कि 17 सीट आप ही और हमारे दम पर न पाए थे। गिनाते हैं कि 9 करोड़ की आबादी हमारे समाज की है। समाज के लोगों, आप संगठित होकर के संघर्ष करो। अगर ये देश में हमने बानी तो हम की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के
चाहिए। ये कहते तो हैं कि नहीं कहते हैं? ये तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना। कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, कहाँ गया वो हिस्सा? जब सीना पर ठोक करके कहते हो कि हम ये देश में बानी तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए, कहाँ गया हिस्सा? जब 17 सीट पाए तब कोई भर का बेटा नहीं दिखाई दिया। भर समाज का मतलब कि तुम और तुम्हारा बेटा। अब यही सिद्ध होने जा रहा है 24 के चुनाव में कि आप नेता हो, आप लीडर हो कि आप लोडर हो, ये सिद्ध होने जा रहा है। उसका जवाब तो ओम प्रकाश राजभर देंगे, जो ललकारते हैं कि आप थाने पर जाओ, साफा लगा करके जाओ। तुम्हारे साफा में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। जा करके अपनी बात इंस्पेक्टर से कह करके मनवाओ। और पुलिस सिपाही एसआई तो छोड़ दो, इंस्पेक्टर भी तुम्हारा उठ करके सैल्यूट करेगा। बयानों में मुख्तार अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर मित्र कहा करते थे, और आज आप भी मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसमें क्या क्यास लगाया जाए? नहीं भाई, देखिए, परिवार के लिए परिवार के लिए पहाड़ टूटा है, तो दुर्दिन के स्थिति में कोई भी परिवार को सांत्वना देने के लिए या संवेदना में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, दुश्मन से दुश्मन खड़ा हो सकता है। हमें बीजेपी एक तरफ मुख्तार अंसारी को माफिया कहती है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर मसीहा कहते हैं। आप क्या कहते हैं? भाई, ये बीजेपी का और उनका विषय है। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जनता के बीच जनता की जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, क्या राजू राय कितना खरा उतरेंगे? 100% राजू राय खर्रा उतरेंगे जनता की समस्या पर। जनता तो ये भी कहती है कि हमें राजनेताओं पे भरोसा नहीं, जनता के जनमत का कोई सम्मान नहीं रखते, क्योंकि वो 5 साल तक हम उनको विश्वास जता के जिताते हैं, लेकिन वो कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं भाई, जाने वाले लोग तो जाते आते रहेंगे, लेकिन राजू राय का तो इतिहास रहा है कि जब से राजनीति में शुरुआत की है तब से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी के ही साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सभी नेता दो मुहैया साफ होते हैं। अच्छा, हम जैसा चश्मा लगाएंगे, जितने पावर का चश्मा लगाएंगे उतना ही दूरी तक न दिखाई देगी। हैं? तो ओम प्रकाश राजभर जितना देखते हैं, जितना उनके देखने का शीशे का लेंस है, उतना दूरी तक देखते हैं और वही सबको समझते हैं। जो जैसा होता है वैसा ही दूसरा को भी समझता है। क्या लगता है कि इस चुनाव में कितना असर दिखेगा महेंद्र राजभर का? राजभर जातियों पे कितना असर डाल पाएंगे? हमारा असर 1 जून का इंतजार करिए, वही नेता नहीं है। हम लोग भी समाज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए हैं। हम लोगों का भी इसी में रोटी बेटी हिताई नताई का संबंध है। जैसे उनका रोटी बेटी हिताई नताई का संबंध है, उसी तरह से हम लोगों का भी हिताई नताई रोटी बेटी का संबंध है। समाज की लड़ाई लड़ते ना तो 100% समाज उनके साथ रहता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने 22 में सिद्ध कर दिया, और 22 के बाद भी इस 24 में भी सिद्ध कर दिया कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए पार्टी बनाया हूं, समाज के किसी नौजवान के लिए पार्टी नहीं बनाया हूं। हाल ही में बिछेलाल को उन्होंने एमएलसी बनाया है। क्या ओम प्रकाश राजभर का महेंद्र राजभर को फोन आया था इस मामले में? इसका जवाब हमसे नहीं पूछते तो बढ़िया होता। इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर से आप लोग मिलेंगे तो जरूर ये सवाल पूछेंगे महेंद्र जी। नहीं, आप पूछ लीजिएगा ओम प्रकाश राजभर जी से। इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर से पूछिएगा। महेंद्र राजभर एमएलसी के लिए नहीं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है। अगर ओम प्रकाश राजभर को लगता होगा कि महेंद्र जी को एमएलसी बना दूंगा, वापस चले आएंगे, तो अपना भरम जो पाले हैं उसको दिमाग से निकाल दें। नेता तो अक्सर अवसर खोजते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर अवसर खोजने वाले व्यक्ति, हम अवसर खोजने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम जहां खड़ा हूं वहां रहूंगा। समाज की समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ कौन से ऐसे सांसद हैं जो उनके जनमत का सम्मान रख पाएंगे? देखिए, हम आपको बता रहा हूं, समाज के समस्या पर लड़ने के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं। हम जहां खड़े हैं, जिनसे हाथ मिलाया हूं, उस नेता से समाज की लड़ाई लड़वाने का काम करूंगा। और जो यहां से प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत करके जाएंगे, तो हमारे समाज का लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उनके साथ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से महेंद्र राजभर की कहां तक की बात चली है गठबंधन को लेकर? बातचीत बहुत आगे तक चला है,
बात जब पर्दे पर आएगी तो फिर आप लोग जान लेंगे कि कहाँ तक बात आगे बढ़ा है। पहले जो आज चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना जारी के दौरान जो लोग उम्मीदवार जहां आ गए हैं, सब लोग अपना कार्यकर्ताओं को सेटिंग करने में लगे हैं कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे। उस कड़ी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पूर्वांचल के धरती पर जो पहला कार्यक्रम होगा, पहला कार्यक्रम में जब हम और वो दोनों लोग साथ होंगे तो का हमारा और उनका का तय है, उसी कार्यक्रम में ऐलान करने का काम करेंगे। और ऐलान करेंगे तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि महेंद्र राजभर क्यों उनके साथ और काहे लिए उनसे गठबंधन किया है, ये वहीं आप लोगों को एहसास और विश्वास दोनों चीज हो जाएगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव से आपने एक सीट मांगी थी। अरे महाराज, पार्टी है तो हम कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश करने में क्या चला जाता है? ठीक है, लेकिन क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका क्या जवाब दिया? निकाल करके वीडियो देख लीजिए। उन्होंने तो इस बात को कहा है कि पार्टी है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। हमने कोशिश किया, लेकिन बात कुछ और है जो पर्दे के पीछे है। बात कुछ और है जो आपको वो मंच के माध्यम से जानकारी मिलेगा, बाखूबी जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग फिर आधा अधूरा बात आप लोगों से करेंगे। पूरी बात की जानकारी कार्यक्रम में, जनसभा में ही आपको मिल जाएगा। तो मान लिया जाए कि हो सकता है इस चुनाव में भी हो सकता है कि महेंद्र राजभर को एक सीट मिल जाए। नहीं, लोकसभा में तो अब संभव नहीं है। लोकसभा का समय तो अब धीरे धीरे, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा लिस्ट में अपने परिवर्तन करती रहती हैं। अभी हाल ही में राजू राय को लेकर एक इस तरीके की बात आ रही थी, ये क्या सही है क्या गलत है? नहीं, जो राजू राय को लेकर के जो बात आया था कि होल्ड कर दिया गया है, या राजू राय को लेकर के जो चैनल पर आप लोगों के चलने लगा कि राजू राय को रोक दिया गया है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। ऐसा कभी कोई बात नहीं रहा है। अंदर से ऐसा कोई बात नहीं। बीच से बिचौलिया इस तरह का लोग अपना सूत्रों की माने तो उमर का भी लोकसभा में एंट्री होने वाली है, क्या ये सही है? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है।